अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में। मेडिकल टर्म में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर जिसे हम स्टेनोजिंग टेनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। क्योंकि हमारे हाथ के जो टेंडन होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो उंगली हमारी बेंड हो जाती है, स्टक हो जाती है। ट्रिगर फिंगर बेसिकली क्या होता है, ये ज़्यादातर ख़वातीन में होता है कि जब वो सो के उठती हैं तो उनके हाथों में शदीद अकड़ाव महसूस होता है। जब वो अपनी बंद मुट्ठी को खोलती हैं तो उनकी हाथ की एक उंगली स्टक हो जाती है, बेंड हो जाती है। फिर उसको यूँ हाथ से पकड़ कर खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है, क्लक की आवाज़ आती है। अब इसके कॉज़ की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा कॉज़ डायबिटीज़ भी होता है। शुगर के मरीज़ों में भी इसे देखा जाता है और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। हम अमूमन तौर पे ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जब हम पेशेंट को ये दूसरे हाथ को एग्ज़ामिन करते हैं तो उनके हाथ पे नोड्यूल्स बने होते हैं जो कि अर्ली साइन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। डायग्नोसिस की बात करूं तो इसके लिए हम बहुत एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी बंद मुट्ठी को खोले। जब वो बंद मुट्ठी को खोलते हैं तो उसकी एक उंगली यूं ही बैंड हो जाती है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ट्रिगर फिंगर है। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम उसकी डायबिटिक हिस्ट्री देखते हैं कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट पेशेंट को दिए जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पेशेंट रेस्ट करे और सप्लीमेंट यूज़ करे। जो ऑर्थोपैडिक डॉक्टर्स होते हैं वो एनसेड्स सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनकी पेन और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। स्टेरॉयडल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं पेशेंट को। उसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आगे मैं इसके फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ये मैं आगे आपसे वन बाय वन डिस्कस करूँगी। उसके अलावा सर्जरी भी की जाती है। रेयर केसेस में सर्जरी की जाती है। इसमें परक्यूटेनियस रिलीज़ होता है और ट्रिगर फिंगर रिलीज सर्जरी होती है जो बहुत सीवियर केस में की जाती है। फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले मसाज ऑफ पाम एंड फिंगर्स होता है। हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि आपने यूँ पाम से फिंगर से वन बाय वन फिंगर तक मसाज करना है, जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ताकि वो सबसे पहले अपने हाथ को मसाज करे, पाम को और फिंगर्स को वन बाय वन। देन हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाती हैं। पेशेंट की जिस फिंगर में प्रॉब्लम होती है उसको पीछे ले जाके तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच देते हैं। 10 to 15 सेकेंड का होल्ड करते हैं। यूँ ही 10 रेपिटेशंस करवानी होती हैं। पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो 10 रेपिटेशंस करें दिन में 2 मरतबा। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने हाथ को खोले, ज़ोर लगाए, यूँ ही अपना पूरा हाथ खोले। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अब पेशेंट को घर करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट जो है वो इसी तरह रबर बैंड अपने हाथों में पहन ले और उसके बाद अपनी जो हाथ है उसको खोले बंद करे, खोले बंद करे। ये सेल्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो पेशेंट घर बैठ के कर सकता है ईजीली। फिंगर लिफ्ट एक्सरसाइज की बात करूँ तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वन बाय वन अपनी फिंगर को लिफ्ट करें, सारी फिंगर्स को वन बाय वन लिफ्ट करें। फिंगर स्प्रेड एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि इस तरह अपने हाथ को बाहर की तरफ खोले, फिर बंद करें, फिर खोले। इसको भी हम 10 रेपिटेशंस के साथ डे में 2 टाइम्स करवा सकते हैं। इसी तरह फिंगर टू पाम स्ट्रेच एक्सरसाइज है। उसमें हमने पेशेंट को कहना है कि सबसे पहले इस साइड पे और देन पाम की इस साइड पे एरिया पे टच करें अपनी फिंगर से। ये भी हम 10 रेपिटेशंस के साथ डे में 2 टाइम्स सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं। थैंक यू।